बिकॉज हमने ये पढ़ी खबरें बाद में कि कैसी तेरी खुदगर्जी से इंस्पायर होके कोई एक लड़का उसने कहा कि यार अगर शमशेर जैसे बंदे के साथ ये लड़की एंड में मोहब्बत कर रही है ना तो मुझे भी ये लड़की पसंद है, मैं अगवा कर लेता हूँ एंड अल्टीमेटली शील फॉल इन लव विद मी। तो मैसेज तो यही है ना कि आप कोई भी एग्रेशन दिखा दें, आप अगवा कर लें लड़की को, ज़बरदस्ती निकाह कर लें, बाप को उठवा लें, मार पिटवा लें, लड़की फेल इन लव विद हिम एट द एंड। तो लोगों ने फिर लोग सोच के तो देख के सोचेंगे कि यार अगर ये इसके साथ हैप्पी एंडिंग इसकी हो सकती है विद द लव स्टोरी तो भी ठीक है, लेजिटिमाइज कर देता है सारा नहीं, crime I को। wouldn't disagree to anything, any of the हाँ conversation that is happening. But I also feel like कि अगर हम ऐसी कहानियां सुना भी रहे हैं तो, और अगर हम कहते हैं ये ट्रू स्टोरीज हैं, जो कि ये है ट्रू स्टोरी, आई वुड बिलीव द प्रोड्यूसर्स, तो हम इसको एग्जीक्यूट ऐसे करें कि इसकी मैसेजिंग इन वे थोड़ी बेहतर हो सके। राइट जैसे हम रोमांटिसाइज ना करें द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ, बिकॉज जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, to my Netflix mind, this was a Stockholm syndrome that I thought. and it is It is, but we cannot talk about it. We are not showing it in that way because हमारी audience वो समझ नहीं पाएगी अभी तक। yeah और वो कैसे समझेगी जब हम narratives ऐसे build करेंगे, जब हम execute उनको। अच्छा, narrative build करना is not the entire, आपको अच्छी script पकड़ा दी, आप execute कैसे करते हैं। और अब things are so different that even the director can't do much to it. Channel already approve की होती है एक स्क्रिप्ट, उन्होंने ऑलरेडी एक सीन को एग्जीक्यूट करना बताया होता है, उनको ऑलरेडी एक सेट चाहिए होती है, माइक्रो मैनेज हो रहा होता है, सब कुछ मैनेज हो रहा होता है। डायरेक्टर इज आल्सो डूइंग व्हाट ही हैज बीन टोल्ड टू डू। कहीं कोई नैरेटिव चेंज किया? Did you change anything? एक सीन मैं पूछूंगी कि what did you think when you were performing that, कि जब शादी हो जाती है और शमशेर जो है वो रिफॉर्म हो रहा है और वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, और वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो आपसे मोहब्बत हो रही है। तो मेरी, और आई वुड लव इफ यू गाइस टेक भट्टी भाई इंटरव्यू, तो वो बताएंगे मैंने उनको कितना तंग किया। मैं हर सीन पे कहती थी, मैंने कहा भट्टी भाई कौन पागल लड़की है, क्यों ऐसे कर रही है, और वो कहते थे बेटा ड्रामेटिक लाइसेंस, बेटा ये, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक स्क्रिप्ट कर रहे होते थे। और मेरा एतराज़ और अतीका जी का एतराज़ बहुत सी चीज़ों पे था, और अतीका जी ने तो एक थप्पड़ वाला सीन, और अतीका जी और मैंने भी निकाला है स्क्रिप्ट से, वो हाथ उठाती हैं और फिर नीचे। हाँ, तो वो थप्पड़ मारना था, एंड आई वाज लाइक देयर इज नो वे। अतीका जी लाइक आई एम स्लैपिंग ऑन अ नेशनल टेलीविजन, एंड आई एम लाइक देयर इज नो वे आई एम टेकिंग अ स्लैप ऑन अ नेशनल टेलीविजन। गुड फॉर यू। सो वी डिड दिस, वी डिड व्हाट वी कुड। Yeah. द सीन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैंने पूछा, मैंने कहा भट्टी भाई वो क्यों नहीं जा रही है? तो भट्टी भाई गिव अ वेरी लेजिटिमेट रीजन कि जिस क्लास से वो बिलोंग करती है वहाँ आपको पहले ही बता दिया जाता है कि यू आर मैरिड नाउ एंड यू आर गोना ब्रिंग मोर ट्रॉमा टू द हाउस नो मैटर व्हाट कंडीशंस यू गॉट मैरिड इन, बट इफ यू कम बैक नाउ इट्स गोना बी मोर डिफिकल्ट। तो आई थॉट हाँ ठीक है, हम जिस माशरे की कहानी दिखा रहे हैं, जिस क्लास की कहानी दिखा रहे हैं, वहाँ ये होता है। राइट। तो महक भी उस क्लास की एक लड़की है। बिल्कुल। और ना कि उनके वालिद बड़े स्ट्रांग थे, वो तो poor thing couldn't take any stress. Oh my God! I remember me and Shahud uncle used to always be like, ये क्या कर रहे हैं? शहूद अंकल खुद ज्यादा लेते थे, तो वो खड़े हो जाते थे, वो कहते थे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं बोलना। और वो भी ये कहते थे कैसा बाप है ये, और बस फिर हम सब वो एक स्क्रिप्ट के हाथों मजबूर होते थे और हम डिलीवर कर रहे होते थे। But what an actor he is. He is. The guy did not agree to 80% of the scenes that he was delivering, but he delivered them amazingly. So this is the power of an actor. Okay, you can disagree to the script. I would love to ask Danish that does he agree with all the scenes that he did? So I wouldn't be speaking उनके में because वो खुद हैं, but वो अपने काम को बड़ा seriously लेते हैं। वो नजर आता है। वो लगता है, अगर वो आपको लग रहा है वो कर रहे हैं, and he's like it's a story. That's what the little conversations me and Danish have had. कि हम क्या कर रहे हैं ये वो, and he's like this is a story. The masses love it, and we're supposed to narrate stories. उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी ना कि वो बैक टू बैक अब उन्होंने किए हैं 3-4, तो अब वो अच्छा उनका पता क्या है, उन्होंने बहुत से कॉमिक रोल्स बहुत से वो भी किए हैं जो रजिस्टर्ड इतने नहीं हुए। बट मुझे उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने बहुत डिफरेंट वेरिएशन ऑफ रोल्स किए हैं, मगर रिसेंटली एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग बहुत सी चीजें अब आपके सामने आती हैं। तो आई फील लाइक अगर उनको कोई डिफरेंट किस्म का रोल दिया जाएगा, क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर हैं
कि वो भी बड़ा अच्छा कर वो कर सकेंगे. सकते हैं. I would love. I asked him. I was like, I would love to see you in a comedy. And अभी हम मुझे उनको जितने भी back to back दोबारा ऑफर हो रहे हैं वो सब ऐसे रोमांटिक हो रहे हैं. फिल्म तो उन्होंने की है which had a comic tinge. Yeah, so I feel like he can do a really good comedy kind of a drama. But ये for sure है कि एंड शमशेर का उन्होंने खुद लिखा है. इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसलिए कि जितना उनको ग्लोरीफाई किया गया शमशेर को आखिरी 2 एपिसोड्स में, और ये भी मुझे और हसन को पूरा यकीन है कि जो महक का मोनोलॉग है ना आखिरी, जब वो बच्चा 3 साल का हो गया और वो गया अपनी बर्थडे करने, और फिर 2 साल का, और फिर जो वो नहीं 3 साल 2 साल बाद होता है 2 साल, अब बच्चा 2 साल, अब कहानी 3 साल बाद और बच्चा 2 साल का, और उसमें जो महक कहती है ना कि मैं भूल नहीं सकती, माफ कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती जो कुछ हुआ, और काश हमारा बच्चा बड़ा होके तुम्हारी तरह ना बने, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ. ये कन्फेस No, let me tell you something. So okay, and a big reveal to the audience, and I hope the producers don't kill me for this, but we shot the last scene 4 days before. Okay. The last scene that you see अभी के 4 days ago. अभी से 4 days ago, and we shot कैसी तेरी खुद गर्जी last December. We wrapped it last December. Right. So we shot it after an year because I was busy with another project and I had a different haircut in it. So we shot this now. और मेरी और अब्दुल्ला भाई की conversation और भट्टी भाई की equally एक conversation चल रही थी कि हमें जो भी है we should end it in a note that we should tell the audience कि जो भी है आप मोहब्बत तो आपको हो ही जाती है किसी ना किसी से, बट आप ये ना करें कि उसने जो कुछ किया वो सही किया. सडन वुमेन एम्पावरमेंट. तो वो एक सडन वुमेन एम्पावरमेंट देखने के बाद आई 1 साल ड्रामा. बट credit goes to the producer. Not for a second he denied. He was like, yes, I want the same too. तो ओरिजिनल क्या था? I think ये तो राधेन शाही बता सकेंगे, जो whenever you interview him, he can tell you. But राधेन नहीं. Different. This was written by Radhen Shah. Yes, I know. No, the original was a different ending. The original was not a different ending, but a different setup. Right. Different setup. But this was written by Radhen Shah, and उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा. वो हमने इतने मिनट का सिर्फ कर सकते थे, बहुत लंबा मोनोलॉग था और हमने उसको एडिट जैसे उन्होंने कहा वैसे कर दिया. बट हमने लिखा था और हम शुरू से हम यही जब शूट भी कर रहे थे, हम इसको एंड किसी ऐसी तरह ही करना चाह रहे थे कि जितना हमने हो गया ग्लोरीफाई स्क्रिप्ट में हो जाए, इट्स ओके, बट अब जो आप एंड कर रहे हैं उसका क्रस्ट इतना ना करें कि यू नो, for me it was a bit too much. I think this was for me. Yeah, वो नजर आ रहा है. This was for me. The ending was for me. Was for you. वो नजर आ रहा है कि दूल्हे खुश हो गया इसके साथ. तो मेरा ज़मीर थोड़ा सा खुश हो गया उसके बाद. बिल्कुल सही है. दूल्हे, how has this changed your life? How has कैसी तेरी खुद गर्जी ने आपकी जिंदगी कैसे बदली है? अब लोग पहचानते हैं. I'll be very honest with you. I've always been a bit of an introvert. तो मैं ज़्यादा बाहर वैसे पहले भी नहीं जाती थी. तो अब भी मैं जब जाती हूँ, मुझे परदेश के बाद भी बहुत करते थे जब प्यार मिला. इस दफ़ा जब मैं लाहौर गई, obviously now even the कूड़े वाला who's coming to the house also knows whose house is this and wants away. पहले शायद वो नहीं हुआ था because everybody knows महक and शमशेर.